मॉर्निंग बच्चों। तो मैं काफ़ी दिन से पढ़ा नहीं था, मेरी तबीयत डाउन था तो उसकी वजह से हो नहीं पाया। तो देखो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज आप लोगों का 4.1 तक का हो गया था, मैं जो पिछला वीडियो डाला था ग्रुप में इक्वेशन चैप्टर का, चैप्टर 4 इक्वेशंस, उसका एक्सरसाइज 4.1 हो गया था। मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा था एक ही एक्सरसाइज, तो आज देखो ख़त्म हो गया था। बस आज एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू इक्वेशंस। तो नीचे दिए गए जितना सारा स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं बता देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले कि क्वेश्चन में क्या दिया है। हमेशा आंसर उसका अंदर ही होता है। जैसे क्या दिया है, 2/3 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज़ 24। सर्टेन नंबर मतलब कोई भी नंबर का 3 भाग का 2 भाग। मैं सीधी बता देता हूँ। 2/3 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज़ 24, यानी कोई भी सर्टेन नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर का 3 भाग का 2 भाग 24 है। तो उसको इक्वेशन कैसे बनाना है, लेट द नंबर इज एक्स। तो सर्टेन नंबर क्या है, एक्स है। एक्स का 3 भाग का 2 भाग क्या है, 24 है। सीधी सी बात, आप लोग समझ पा रहे हो। 2/3 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 24, दैट मीन्स लेट द सर्टेन नंबर इज एक्स करके ले लिया मैंने। अभी एक्स का 3 भाग का 2 भाग, तो एक्स का 3 भाग का 2 भाग क्या है, 24 है। ठीक है, तो कोई भी नंबर का, और एक मैं बता देता हूँ, फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो क्या करना है, 2/3 लिखा है, 2/3 लिखना। ऑफ की जगह हमेशा क्या डालना, मल्टीपल डालना। सर्टेन नंबर कोई भी नंबर, तो इसको एक्स ले लेना। ईच की जगह इक्वल टू डालना, 24 इक्वल टू 24 ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरे अगर सुनते हो तो ऐसे ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें समझ आता है। इसमें बस क्या है, कोई चीज़ अगर रट्टा मार दोगे, जैसे ऑफ मतलब मल्टीपल डालना है, ईच मतलब इक्वल टू डालना है, ये तो जैसे मतलब आप लोग समझे नहीं हो फिर भी कर पा रहे हो, तो उसमें क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही समझो, 2/3 ऑफ सर्टेन नंबर इज़ 24। तो कोई भी नंबर का समझना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो आप लोग, समझ तो सकते हो। 2/3 ऑफ ए सर्टेन नंबर, कोई भी नंबर का 3 भाग का 2 भाग 24 है। तो कोई भी नंबर मैंने ले लिया, एक्स ले लिया, उसी का 3 भाग का 2 भाग क्या है, 24। तो ऑब्वियसली इस एक्स मल्टीपल 2/3 इक्वल टू 24 तो हो गया। अभी देखो सेकंड नंबर, द एज ऑफ ए फादर इज डबल द एज ऑफ ए सन, सम ऑफ देयर एज इज 15। ऑब्वियसली क्या दिया है, द एज ऑफ फादर इज डबल द एज ऑफ हिज सन, यानी पिताजी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा है। सीधी समझो। ऑब्वियसली बेटे का उम्र तो पिताजी से उम्र से ज़्यादा नहीं होगा ना। तो क्या दिया है, द एज ऑफ फादर इज डबल द एज ऑफ सन, यानी क्या दिया है, पिताजी का उम्र बेटे का उम्र से 2 गुना ज़्यादा है। तो लेट ऐसे ले लोगे, लेट द सन्स एज इज एक्स ईयर। बेटे का उम्र हमको पता नहीं। द एज ऑफ फादर, ऑब्वियसली द सन एज वुड नॉट बी ग्रेटर देन द फादर एज। फादर एज विल बी द ग्रेटर देन द ऑब्वियसली सन्स एज। तो ऑब्वियसली हाउ मच इन केस ऑफ डबल। तो द एज ऑफ फादर इज डबल द एज ऑफ सन, यानी बेटे की उम्र से पिताजी की उम्र डबल है। पिताजी का उम्र डबल है, तो बेटे की उम्र क्या है, मैंने ले लिया, चलो एक्स ले लिया। इसको 3 प्रकार समझ सकते हो। एक, ऑब्वियसली बेटे का उम्र पिताजी की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा है, ऐसे भी समझ सकते हो। या बेटे का उम्र पिताजी की उम्र से आधा है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, या दोनों का उम्र का डिफरेंस क्या है, 2 गुना है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 3 प्रकार तो किताब में दिया है कि द एज ऑफ फादर इज डबल द सन्स एज। तो ऑब्वियसली पिताजी का उम्र अपने बेटे की उम्र से डबल होगा। तो बेटे का उम्र अगर मैंने 1 से ले लिया तो फादर से क्या होगा, फादर्स एज क्या होगा, इसका डबल होगा। तो 1 इंटू 2 तो क्या होगा, 2x ईयर हो जाएगा। अभी क्या दिया है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 15। सम मतलब क्या होता है, टोटल करना होता है। समझ गए आप लोग।
सम मतलब टोटल करना होता है। तो दोनों का उम्र मिल के क्या होगा 51 होना चाहिए। तो फादर एज प्लस सन एज मिलके कितना होगा 51 ईयर। तो फादर एज क्या है 2x हो गया, सन एज क्या है x इक्वल टू 51। तो ये हो गया आंसर। तो इसको आप लोग आंसर भी कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे ये पिछला नंबर में करवा दिया था। x इक्वल टू क्या होगा 24, ऑब्वियसली 3 हैज़ डिवाइडेड, 3 विल बी मल्टीपल 24, 2 मल्टीपल 2 विल बी डिवाइडेड, 2 मल्टीपल था जगह डिवाइड होगा, 3 डिवाइड था जगह मल्टीपल हो गया। तो 12 3 2 इक्वल टू 36। तो कोई भी सर्टेन नंबर का 3 का 2 अगर 24 होता है तो सर्टेन नंबर क्या है 36 होगा। x इक्वल क्योंकि सर्टेन नंबर मैंने x लिया तो x इक्वल टू 3 मल्टीपल होगा, 2 जगह डिवाइड होगा। तो आंसर ये आंसर हो गया। तो आंसर निकालने नहीं बोला है, बस इक्वेशन निकाल दो, फिर भी मैं आंसर निकल के दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा करना भी पड़ता है। तो 2x प्लस 3x, 2x और 1x मिलकर कितना होता है 3x इक्वल टू 51। x इक्वल टू क्या होगा 3 हैज़ मल्टीपल विथ x, 3 विल बी डिवाइडेड, 3 मल्टीपल था कि डिवाइड हो गया। तो x इक्वल टू क्या होगा 27 हो गया। 3 2 6, 3 7 27, 3 2 सॉरी 27 नहीं होगा, 3 1 3, 3 7 17 होगा, मैं 27 लिख दिया। तो x इक्वल टू क्या 17। तो x अगर 17 होता है तो सन से क्या होगा, सन मैंने क्या लिया था x ईयर लिया था तो 17 ईयर होगा। फादर से क्या होगा 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना 17, तो 34 ईयर। ऐसा पूछा नहीं है फाइंड द एज ऑफ सन्स एंड फादर, ऐसा पूछा होगा तो हम निकाल देते, नहीं पूछा है तो भी कर सकते हो, ऐसा कर देना अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे जैसे बाकी का मैं कुछ कल समझा दूंगा, जो डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, और इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो आप लोग प्रैक्टिस करना घर में।